नमो सिद्धाणं नमो ईयाणं नमो जयाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो लोये सब्बसाहुणं आयु अल्प है कर्म बहुत है आयु अल्प है कर्म बहुत है उन्हें खपाना है लिया हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है जाग जाग सौभाग्य जगा संयम पथ धारो संयम पथ धारण करके मोक्ष महापद पालो मोक्ष महापद पालो। पूर्व 1000 देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की अंतिम शासनाय भगवान श्री महावीर स्वामी की गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर समति सागर विराट सागर विशुद्ध सागर जी महामुनि राजों की हे धरती के देवी दिगंबर तुम्हें नमन मेरा तेरे पद चिन्हों पे गुरुवर रहे गमन मेरा भारत की चैतन्य धरोहर जिन मुद्राधारी महावीर की महाविरासत प्राणों से प्यारी जिन शासन जयवंत रहेगा चार तिलक तेरा तेरे पद चिन्हों पे गुरुवर रहे गमन मेरा रहे गमन में। तो प्रभु आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की प्रभु आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की 3 कमलों करोड़ महामुनि राजों की द्वादशम जिनवाणी माता की। तो आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु सभी मुनि राजों को नमोस्तु माता जी को वंदन। बोले समस्त आचार्य संघ की जय। अनादि काल से यह जीव मिथ्यात्व में पड़ा है और मिथ्यात्व में ही जी रहा है उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की। आप सभी भी मिथ्यात्व में ही हैं क्योंकि अभी तक आपका पहला ही गुण स्थान हो गया। किन किन का सबसे पूछो सबका तो नहीं हो सकता किसी किसी का हो गया। तो वह सम्यक दर्शन जैसे हम जब मकान बनाते हैं ना तो उसके पहले क्या करते हैं मकान की नींव बनाते हैं। बिगड़ नींव के किसका मकान है शायद सागवाड़ा के मकान बिगड़ नींव के हो सकते हैं है ना नहीं है। तो जैसे ही मकान के पहले नींव बनाते हैं ऐसे ही मोक्ष जाने के पहले क्या होता है सम्यक दर्शन। बिगड़ सम्यक दर्शन के कोई मोक्ष जा सकता है क्यों? जब बिगड़ नींव के जिसमें हमें रहना है जो कि कृत्रिम है जब बिगड़ नींव के मकान नहीं हो सकता तो बिगड़ सम्यक दर्शन के मोक्ष भी नहीं हो सकता। वृक्ष कैसे खड़ा होता है जब तक उसमें बीज नहीं बोया जाएगा जड़ना चाहिए। तो पहले बीज का रोपण किया जाता है तभी वह जड़ के द्वारा वृक्ष बनता है। जब वृक्ष बनता है तभी फल देता है। तो इस संसार का फल क्या है मोक्ष। संसार रूपी दुख का फल क्या है मोक्ष। तो जब हमें वृक्ष के फल खाना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। पहले बीज का रोपण करो फिर उसमें पानी दो खाद दो तब कहीं उसमें जड़ निकलेगी जड़ से जाके वृक्ष बनेगा तो कभी जाके वह फल देगा। तो हम कहते हैं कि उस मोक्ष मिल जाए मोक्ष मिल जाए।
मोक्ष किसी की भी दुकान पे नहीं मिलता। यदि मोक्ष बाजार में मिलता तो यहाँ कोई भी नहीं दिखता, है ना? कोई दिखता? संसार तो पूरा खाली हो जाता। ऐसा हो नहीं सकता कि संसार खाली हो जाए, हो ही नहीं सकता। तो सम्यक दर्शन कब होता है? जब हमें देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा होती है। हमारी श्रद्धा कैसी है? धर्म। हमें पता है कि सच्चे देव पर श्रद्धा करने से ही हमारा भला है। सबको पता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता हो। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई परेशानी आती है और हम डगमग हो जाते हैं। किसी ने कहा कि तुम वहाँ जाओगे, वहाँ जाकर ऐसा कर लो तो तुम्हारा ऐसा काम हो जाएगा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम भगवान की भक्ति करें तो हमारा काम हो। जब हम एक पत्थर पे हथौड़ी खाते हैं तो पत्थर में टूटता नहीं है, दूसरी लगाते, तीसरा, कितनी लगाते, जब जाके वह पत्थर टूटता है। ऐसे ही यदि हम भगवान की भक्ति आज करें, कल करें, परसों करें, न महीनों करें, सालों करें, तो ऐसा नहीं है कि हमारे कर्म न छूटे। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे कर्म छूटने का समय आता है और तभी हम दूसरी जगह चले जाते हैं। तो दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ जाकर के हमारा जो पुण्य था, हम कितने दिन, मान लो हम 1 साल से भगवान मंदिर जा रहे थे, प्रत्येक दिन मंदिर जा रहे थे, अभिषेक कर रहे थे और हमारा कार्य नहीं हो रहा था। और हमें किसी ने बताया कि आप वहाँ जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। और हम वहाँ गए और 1 या 2 दिन में हमारा काम हो गया। और हमने क्या समझा कि वहाँ जाने से हमारा काम, हमने यह नहीं समझा कि जो हमने 1 साल तक भक्ति की थी, जो पुण्य बढ़ाया था, वो पुण्य कहाँ जाएगा? वो पुण्य उदय में आने ही वाला था। उसके पहले हम वहाँ चले गए और 2 दिन बाद पुण्य उदय में आ गया। जब पुण्य उदय में आया तो हमारा काम हो गया। हमने क्या समझा कि वहाँ जाने से काम हो, तो काम वहाँ जाने से हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि जब पत्थर पे हमने चोट लगाई थी तो उसकी जो जितनी भी हथौड़ी खा ली थी उसकी बेकार नहीं गई थी। ऐसे ही जो हमने 1 साल तक भक्ति की थी वह हमारी बेकार नहीं जाएगी। लेकिन बस हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, सहनशीलता नहीं है, क्षमता भी नहीं है कि हम थोड़ा सा सहन कर लें। यदि हमारे अंदर श्रद्धा होती, नहीं, जो भी होगा हमारे पुण्य से ही होगा, जो भी होगा हमारी भगवान की भक्ति से होगा। हम कहीं भी चले जाए, कुछ होने वाला नहीं। यदि ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर हो जाती तो हमें कहीं जाने की भी नौबत नहीं आती। राजा सिंहोदर के राज्य में ही एक राजा बद्रीकर्ण राज्य करते थे। वो बद्रीकर्ण पहले तो खूब क्रूरी था, अधर्मी था, खूब हिंसा करता था। लेकिन जब उसने सिंहोदर ने उसको बंदी बना लिया तब उसके भाव कम हुए, उसकी हिंसा कम हुई। फिर एक दिन बाद बद्रीकर्ण जब कहाँ जा रहा था, उद्यान में घूमने जा रहा था, तो वहाँ उनको एक मुनिराज के दर्शन होते हैं। तो मुनिराज उनको नियम देते हैं कि तुम सिर्फ अपना मस्तक कहाँ झुकाओगे? देव शास्त्र के चरणों में, इसके अलावा तुम अपने मस्तक को कहीं नहीं झुकाओगे। अब वह राजा तो सिंहोदर राजा के अधीन था, तो उसको तो राजा को सिर झुकाना ही पड़ेगा। और उसने सोचा क्या करें, यदि हम सिर नहीं झुकाते हैं राजा हमें राज्य से निकाल देगा, हमारा राज्य छीन लेगा, और हम सिर झुकाते हैं तो गुरु का नियम भंग होता है। हम क्या करें? वह इस दुविधा में था, सोच रहा था क्या करें क्या न करें, जाएं न जाएं, सिर झुकाएं या नहीं झुकाएं। हम होते तो क्या करते हैं, कहीं भी सिर, क्योंकि हमारा सिर क्या है, एक सड़ा हुआ नारियल है ना? नहीं है, हमारा सिर एक सड़ा हुआ नारियल है, उसे हम कहीं भी फोड़ देते, जहाँ मन आया कहीं झुका दिया। तो राजा बद्रीकर्ण ने सोचा कि हमारा मस्तक एक सड़ा नारियल नहीं है, अच्छा श्रीफल है, उसे तो हम मात्र देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही झुकाएंगे। तो अब उसने क्या किया कि एक अंगूठी बनवाई, उसमें मुनि सुगतनाथ भगवान की मूर्ति जड़वा दी। जिसे हम नग लगाते हैं उसमें भगवान की मूर्ति लगा दी।
अब जब भी राजा के सामने जाता अंगूठी ऐसे करके हाथ झुकाता, मस्तक झुका लेता। ऐसा सब कुछ दिनों तक चलता रहा। लेकिन अच्छे काम करने वालों के पीछे भी बहुत लोग होते हैं, तो उसके पीछे भी कुछ उसके शत्रु थे। तो उन्होंने राजा को जाकर बता दी कि राजा वज्रकर्ण आपको सिर नहीं झुकाता है, वह तो अपने भगवान को सिर झुकाता है, वह आपको मानता ही नहीं है। और उसके बारे में खूब ऐसी वैसी बातें कह दी। अब क्या हुआ, जैसे ही राजा सिंहोदर को पता चला तो स्वाभाविक है क्या होगा, गुस्सा आई गई। तो राजा सिंहोदर को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा इसी वक्त वज्रकर्ण को बंदी बना कर लाओ। तो कुछ लोग अपने हितैषी भी होते हैं, यदि कुछ शत्रु होते हैं तो कुछ हितैषी भी होते हैं। तो उन्हीं में से किसी ने एक ने राजा वज्रकर्ण से जाकर पूरी घटना को सुना दी। राजा तुम्हारे साथ ऐसा करना चाह रहा है। तो उसने क्या किया, अपने आप को अपने किले में बंद कर लिया और बाहर से पहरा लगा दी। अब राजा सिंहोदर जब युद्ध करने आया तो वह उसके किले की दीवारों को नहीं तोड़ सका और अंदर नहीं आ सका। तो गुस्सा के कारण उसने पूरे गांव को बाहर के बाहर जला दिया। बाहर का पूरा गांव तो जल गया। अब सिंहोदर तभी वहां राम लक्ष्मण और सीता आते हैं। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो कोई ना कोई हमारी मदद करने भी आता है। बस हमें अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना है। यदि हमारी श्रद्धा मजबूत है, हमारा विश्वास है कि हमारे पुण्य के अलावा कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, तो यदि ऐसी श्रद्धा हमारी है तो हमारी भी कोई ना कोई सहायता करने होता है। तो तभी राम लक्ष्मण सीता वहां आते हैं। वह देखते हैं कि क्या हुआ है, गांव तो पूरा जल गया है। तो लोग उनको बताते हैं कि सिंहोदर राजा वज्रकर्ण का नियम था कि वह भगवान के अलावा किसी को मस्तक नहीं झुकाएगा। तो राजा सिंहोदर ने उनको मारने आया और नहीं मार पाया, बंदी नहीं बना पाया, तो पूरे गांव को जला दिया। तो राम लक्ष्मण से कहते हैं जाओ और जाकर के ऐसे धर्मी जीव की सहायता करो। लक्ष्मण जाते हैं और युद्ध करके युद्ध में विजयी होकर के सिंहोदर को बंदी बनाकर लाते हैं। जब वह सिंहोदर को बंदी बनाकर लाते हैं तो राम वज्रकर्ण से कहते हैं बोलो इसके लिए क्या सजा दी जाए। हम होते तो क्या बोल देते, इसको भी तत्काल फांसी लगा दो, है? लेकिन राजा वज्रकर्ण कहते हैं नहीं, वह हमारे राज्य का राजा है और हमारा हितैषी भी है, आप उसको छोड़ दें। हम धर्म के प्रति हिंसा नहीं कर सकते। तो राम उनको छोड़ देते हैं। फिर सिंहोदर और वज्रकर्ण में मित्रता हो जाती है। यदि हम भी अपने पुण्य को, अपने विश्वास को बनाए रखें तो क्या हमारा काम नहीं होगा? यहाँ जितने भी पैसे वाले हैं क्या सब पहले से पैसे वाले थे? उन्होंने अपने पुण्य पे विश्वास किया, पुण्य पे श्रद्धा की, भगवान की भक्ति की और आज पैसे से पैसा बढ़ा। तो सम्यक दर्शन है भाई कैसा है, जिस प्रकार भगवान की भक्ति हमें धनवान बनाती है वैसे ही सम्यक दर्शन हमें मोक्ष प्रदान कराता है। वह सम्यक दर्शन कैसा है, उसमें क्या गुण है, क्यों हमें सम्यक दर्शन का पालन करना चाहिए? सम्यक दर्शन से हमें क्या क्या मिल सकता है? जब हमारे पास सम्यक दर्शन होता है तो हमें, जब हमारे पास 100 रुपए होते हैं तो हम 10 रुपए की चीज तो खरीद सकते कि नहीं खरीद सकते? यदि हमारे पास 100 रुपए हैं और कोई चीज 10 रुपए में मिल रही है तो भाई हम खरीद सकते हैं। यदि हमारे पास 100 रुपए हैं और 500 की चीज है तो हम नहीं खरीद सकते। ऐसे ही जब हमारे पास सम्यक दर्शन है तो हम मोक्ष जा सकते हैं। जब हमारे पास सम्यक दर्शन है, मोक्ष नहीं जा सकते, उतनी हम नहीं कर सकते, तो स्वर्ग जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब हमारी पात्रता मोक्ष
जाने की है तो स्वर्ग जाने तो हम जा ही सकते हैं। यदि हमें नरक से बचना है, क्लेश से बचना है, स्त्री पर्याय से बचना है, अल्प आयु से बचना है, तो हमें सम्यक दर्शन को ग्रहण करना ही होगा। उस सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। कौन कौन से? निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, प्रभावना, वास्तव और प्रभावना। तो जब हम अपने आप में संकित नहीं रहते हैं, बस जो होना है वह तो होना ही है, बस हमें तो भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करने से बड़ी कोई भी भक्ति नहीं है। हम कितने ही देवों को पूज लें, कितने ही पीपल वर आदि को पूज लें, इससे हमारा कुछ भी होने वाला नहीं, इससे तो हमारा संसार ही बढ़ेगा। यदि हमें सही वास्तविकता में अपने संसार को कम करना है तो हमें जिनेंद्र देव की भक्ति करना। अंजन चोर की कहानी सबने सुनी है कि वह एक राजपुत्र था, वह किसी संगति में फंस गया और चोरी करने लगा। चोरी करते करते वह वेश्यागमन भी करने लगा। वेश्यागमन करके वह वेश्या के पास भी इसके आगे कहानी आप सबको पता है। जब वह वेश्या के पास जाता है और वेश्या उससे रानी के गले का हार मांगती है, इसके पहले वह अंजन सिद्धि भी करता है। तो उसको अंजन की सिद्धि अपनी आंखों में अंजन लगा लेता है, जिससे उसे कोई देख नहीं सकता है। और जब वह हार चुराने जाता है, हार लेकर आता है और जब उसके हार की चमक से पहरेदार देखते कि हार तो चलते दिखता है कि हार जा रहा है, कौन लेके जा नहीं दिखता है। जब वो पहरेदार से पकड़ने दौड़ते हैं तो वह सोचता है कि अब मैं मरना तो ही है। और तभी रास्ते में एक माली वहाँ विद्या सिद्ध कर रहा था। जनभक्त सेठ ने उसको आकाशगामी विद्या सिद्ध करने की विधि बताई थी, लेकिन उसके मन में शंका थी। क्यों? नीचे बहुत सारे हथियार गड़े हुए थे और ऊपर वृक्ष पर एक सींका लगा हुआ था, उसको नमोकार मंत्र पढ़ के एक रस्सी को काटना था। तो उसके अंदर जो श्रद्धा थी वह कैसी थी? डगमगा रही थी, कहीं ऐसा ना हो हमने रस्सी काट दी और हम नीचे गिर गए तो हमारा तो अंत हो जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो। वह बार बार चढ़ रहा था, उतर रहा था, इसी उहापोह में था कि हम इस रस्सी को काटें अथवा ना। लेकिन तभी जब अंजन जो वहां से आता है वह उसको देखता है तो वह सोचता है कि मरना तो है ही। यदि हमने इससे पूछ लिया कि क्या कर रहा हूँ, जब उसने उससे पूछा क्या कर रहा है, उसने कहा हम विद्या सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन स्थिर, बिगर मन स्थिर हुए कोई भी कार्य नहीं होता। यदि हम खाना भी बनाते हैं और खाना बनाते समय मन स्थिर नहीं होता तो हड्डी जल जाती है। तो जब हम एक खाना बनाने के लिए मन स्थिर करना पड़ता है तो फिर हमें भगवान की भक्ति में तो मन स्थिर करना है। तो जब वह उससे पूछता है, वैसे बताता है कि ऐसी ऐसी विधि है, ठीक है तुम्हें नहीं करना, लाभ हम करके देखते हैं, पहले हम कर लेते हैं, यदि हमारी सिद्धि हो जाएगी तो बाद में तुम कर देना। फिर सर ठीक है, अभी तो हम मरने से बचे, जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो जैसे ही वह उसको नमोकार, उसे तो नमोकार भी नहीं आता था, हमें तो अभी इतना तो है कम से कम नमोकार मंत्र तो आता, फिर भी हमें उस मंत्र पर श्रद्धा नहीं है। उस मंत्र में 84,000 मंत्र हैं, उसी नमोकार मंत्र से 84,000 मंत्र बने, लेकिन हमें उस मंत्र पर श्रद्धा नहीं है। तो वह माली अंजन चोर को नमोकार मंत्र बताता है और वह तो वापस नीचे आ जाता है। अंजन चोर क्या करता है, वह तलवार पकड़ता है और पेड़ पर चढ़ता है। जैसे ही पेड़ पर वह चढ़ता है मंत्र भूल जाता है। तो कहता है आरम तारम कछु न जानम, शेष वचन प्रमाणम। एक बार में ही सारी रस्सी, जब रस्सी कट जाती तो जो सीखा था वह नीचे गिरता है।
अब वह नीचे गिरने वाला ही होता है और हथियारों से गिरने ही वाला होता है, इतने में आकाशगामी विद्या आती है और उसे बीच में ही झेल देती है। यह उसकी श्रद्धा का ही प्रभाव था, उसे कुछ और नहीं पता था। उसने इतनी श्रद्धा थी कि बस भगवान की भक्ति में ही सब कुछ है। और हमारी श्रद्धा ऐसी ऐसी घूम जाती है, कभी हम पूरब से पश्चिम को हो जाते, कभी पश्चिम से उत्तर में आ जाते, उत्तर, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा काम होगा। जब आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाती है, वह उससे पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या करना है, तो वह उस विद्या के बल पे कुछ भी कर सकता था। राजा का राजपुत्र था, वह पुनः अपना राज्य भी ले सकता था, वह किसी को मार भी सकता था, वह कुछ जो उसके मन में आता वह कर। लेकिन उसने क्या किया, हमें कुछ नहीं चाहिए, अब तो हमें जिनने विधि बताई है उनके पास ही हमें जाना है, उनके दर्शन। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हमें तो यही देखना है। बस उस विद्या से कहते हैं कि जहाँ जिन भक्त से गए हैं वहाँ हमें ले चलो। पहले विद्या उनको कहाँ ले जाती है, आकर्तन चित्यालय के पास ले जाते। जब वह आकर्तन चित्यालय के पास जाते देखते हैं कितने विशाल विशाल मंदिर हैं, कितनी विशाल विशाल प्रतिमाएं हैं, उनको देखते ही उसकी श्रद्धा और मजबूत हो जाती है। जब हम भगवान नवीनाथ को देखते हैं, भगवान मनुष्य को इतना लगता है कि बस यहाँ से नहीं जा। जब इतने से भगवान को देख कर कि हमारी श्रद्धा इतनी अच्छी मजबूत रहती, तो जब हम बड़े 500 धनुष, कितने बड़े भगवान होंगे, जब हम उनको देखते हैं तो हमारे कितने भाव गदगद नहीं होंगे, कितनी विशुद्धि नहीं बढ़े। जब वह उनको देखता है तो वह भी जैन भक्त से कहता है कि जैसे तुम बनने जा रहे हो वैसा ही मुझे बना दो। वह वहां जाकर के क्या कर लेता है, जिन दीक्षा धारण, कहाँ एक राजा का पुत्र, कहाँ एक चोर जो बेचता के प्रभाव में आकर के चोरी करना, वो कहाँ वह मुनि व्रत धारण कर लेता है। बिल्कुल दोनों चोर और साधु बिल्कुल अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी बस उसकी श्रद्धा। हमें धर्म पर शंका नहीं करनी चाहिए, जो भी होगा हमारे धर्म के प्रभाव से ही होगा, हमारे पुण्य के प्रभाव से ही होगा, हमारी भक्ति से हो। यदि ऐसी भक्ति हमारी है तो हमें कोई भी स्वर्ग और मोक्ष जाने से नहीं रोक। क्योंकि जब हम जिस सम्यक दर्शन से मोक्ष मिलता है तो वह सम्यक दर्शन हमें स्वर्ग तो दे ही सकता है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। और यह पंचम काल कैसा है, दुखदायी है। इस पंचम काल में आगे 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 और दुख पे दुख आने हैं, यदि हमें इन दुखों से बचना है। क्योंकि इस पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं है। जब मोक्ष नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, दुखों को भोगेंगे। तो उन दुखों से बचने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपना रिजर्वेशन तो कराना ही पड़ेगा। तो स्वर्ग एक ऐसा रिजर्वेशन है जहाँ जाके हम इस पंचम काल के दुख से बच सकते हैं। तो हम इस पंचम काल के दुख से बचने के लिए भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति करो, इतनी श्रद्धा मजबूत करें, इतना विश्वास अपना दृढ़ कर लें कि हम सभी स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त। ब्रह्म आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की नमस्कार।